बंधुओं, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक मणिका भाग 2 के पाठों पर चर्चा की जाएगी। आशा है कि मेरे इस प्रयास से छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा एवं संस्कृत भाषा के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। बंधुओं, मणिका भाग 2 के इस पाठ्यक्रम में आज हम पंचम पाठ पर चर्चा करेंगे। पंचम पाठ का शीर्षक है अभ्यास वशगम मनः। मन अभ्यास से वश में किया जा सकता है। यह पाठ गीता पर आधारित है। गीता से कुछ श्लोक चुने गए हैं और उसको लेकर के यह पाठ बनाया गया है। इस पाठ के जो श्लोक हैं वो बहुत ही माने चिंतनीय है, विचारणीय है, और यदि हम इसके ऊपर चिंतन करें तो हमारे जीवन के अनेक रोग, अनेक बीमारी, अनेक दुर्गुण दूर हो सकते हैं। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अब हम अन्वय के साथ अर्थ करेंगे। हे वार्ष्णेय, हे वृष्णि कुल में उत्पन्न कृष्ण, अथ तो फिर अयम पुरुषः, यह मनुष्य, अनिच्छन्नपि स्वयं न चाहता हुआ भी, बलात् यानी जबरदस्ती, नियोजितः लगाए हुए की, इव मतलब भांति, केन मतलब किससे, प्रेरितः प्रेरित होकर, पापम चरति पाप का आचरण करता है। ये तो हुआ एक एक शब्द का अर्थ। अब मैं इसका पूरा अर्थ बोलता हूं। हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। यह इसका पूरा अर्थ है। इस श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि कोई भी मनुष्य यह नहीं चाहता कि मैं पापी बनूं, पाप करूं, लेकिन फिर भी अंदर एक ऐसा क्या चीज है जो उससे पाप करवा लेता है। नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी अंतरात्मा में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उससे पाप करवा लेता है। वह क्या है? यह प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण से किया। इस श्लोक में आए हुए व्याकरण कार्यों पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहले संधि और संधि विच्छेद पर चर्चा करते हैं। अर्जुन उवाच में इसका संधि विच्छेद करेंगे। अर्जुनः जमा उवाच, विसर्ग लोप संधि हो रखा है। प्रयुक्तोऽयं, इसका संधि विच्छेद करेंगे। प्रयुक्तः जमा अयम। बलादिव, इसका संधि विच्छेद करेंगे। बलात् जमा इव। अब इसमें समास विग्रह पे भी चर्चा कर लेते हैं। अनिच्छन शब्द है, इसका विग्रह होगा न इच्छन, न तत्पुरुष समास है। निर्देशानुसार प्रश्न पे भी चर्चा कर लेते हैं। चरति क्रिया का कर्ता पुरुषः शब्द है, पद है। पुण्यम का विलोम यहाँ पर पापम शब्द है। संबोधन पद यहाँ पर वार्ष्णेय है। जब पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया तब उसका उत्तर भगवान देते हुए कहते हैं, श्री भगवानुवाच, श्री भगवान बोले, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धेन मिह वैरिणम। अब इसका हम अन्वय के साथ अर्थ देखते हैं। रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से उत्पन्न, एषः कामः, यह काम, एषः क्रोधः, यह क्रोध है, महाशनः, यह बहुत खाने वाला, अर्थात
भोगों से कभी ना अघाने वाला, तृप्त होने वाला, और महापापमा और बड़ा पापी है। एनम, इसको ही, यानी इस काम क्रोध को ही, यह मतलब इस विषय में, अस्मिन विषय, इस विषय में, वैरिणम, वैरी यानी शत्रु, विद्धि मतलब जानू। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अब इसका पूरा अर्थ आप देखिए। रजोगुण से उत्पन्न हुआ, हमारे शरीर के अंदर 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उसमें काम क्रोध जो उत्पन्न होता है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो काम क्रोध का के लिए बताया कि रजोगुण से उत्पन्न यह काम और क्रोध है। जहाँ काम होगा वहाँ साथ साथ क्रोध भी उत्पन्न होता है, इसलिए एक साथ ही दिया है। यह बहुत खाने वाला है, अर्थात जिस तरह पेट में हम डालते रहें कुछ तो पेट हमेशा खाली ही रहता है, उसी तरह हम एक कामना पूर्ति करें तो दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है। कामना की कभी पूर्ति नहीं होती, इसीलिए इसको बहुत खाने वाला बताया है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से, विषय वस्तुओं से कभी ना अघाने वाला है, तृप्त होने वाला है और बड़ा पापी है। जो बहुत खाता है, जो बहुत इच्छा करता है, वो बहुत बड़ा पापी होता है। इसको ही, माने इस काम क्रोध को ही तुम इस विषय में वैरी यानी शत्रु जानो। यही मनुष्य का शत्रु है, काम और क्रोध, जो मनुष्य से पाप कराता है। तो इस तरह से भगवान ने दूसरे श्लोक से समाधान बताना शुरू किया है। इसका अर्थ आप लोगों ने जान लिया। अब इसके व्याकरण के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले संधि और संधि विच्छेद पे चर्चा करते हैं। काम एष क्रोध एष, इसका संधि विच्छेद होगा कामः जमा एषः, एषः जमा क्रोधः, क्रोधः जमा एषः। सब जगह विसर्ग लोप संधि हो रखी है। रजोगुण, इसका संधि विच्छेद होगा रजः गुणः, उत्तु संधि हो गया है। समुद्भवः में समुत् जमा भवः, जशत्व संधि है, तो को द हो गया है। महाशनो महापापमा, इसका संधि विच्छेद होगा महाशनः जमा महापापमा, विसर्ग को उत्तु हो गया है। विध्येनम, इसका संधि है विद्धि जमा एनम, यण संधि है। तो इस तरह से श्लोक में प्रयुक्त संधि पदों के ऊपर हमने चर्चा की। अब कुछ समस्त पदों पर चर्चा कर लेते हैं। रजोगुण समुद्भवः, रजोगुणात् समुद्भवः, जहाँ से कोई चीज उत्पन्न होता है उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसीलिए रजोगुण में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। पंचमी तत्पुरुष है। महाशनः, महत अशनम, अशनम मतलब भोजनम, यस्य सह, ये बहुब्रीहि समास है। महापापमा, महान पापमा यस्य सह, यह भी बहुब्रीहि समास है। अब हम कुछ निर्देशानुसार प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। विद्धि, इस क्रिया का कर्ता त्वम सर्वनाम होगा, क्योंकि विद्धि जो है मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसलिए इसका कर्ता हमेशा त्वम होगा। ब्रैकेट में हम अर्जुन लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य कर्ता त्वम है। कामः क्रोधः का विशेषण महाशनः, महापापमा पद है। मित्रम का विलोम यहाँ पर वैरिणम शब्द आया है, और अस्मिन विषय, इस अर्थ में इह, इस अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह हमने द्वितीय श्लोक के समस्त अर्थ को एवं व्याकरण कार्यों को जाना।